हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कहकशा यूट्यूबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, इंडियन आइडल सीज़न 15 में स्नेहा शंकर को मिला है बहुत बड़ा ऑफर। यानी कि दोस्तों, जब स्नेहा शंकर फिनाले नहीं जीत पाई थी, उससे ही पहले टी सीरीज़ के ओनर भूषण कुमार ने स्नेहा शंकर को दे दिया था एक बहुत बड़ा ऑफर। चलिए दोस्तों, पूरी खबर हम आपको आगे बताएं कि आखिर स्नेहा शंकर को ही क्यों चुना गया और ये भूषण कुमार कौन है और इन्होंने टी सीरीज़ का क्या मतलब ऑफर दिया है स्नेहा शंकर को, और आने वाले टाइम में स्नेहा शंकर किस किस गाने की शूटिंग करने में बिजी है। लेकिन दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं स्नेहा शंकर की। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर स्नेहा शंकर आज की डेट में ऐसा कोई भी इंडियन नहीं है जो कि ना जानता हो उनकी आवाज़ को, उनकी सिंगिंग को। स्नेहा शंकर इंडियन आइडल 15 में आई थी और जो भी म्यूज़िक इंडस्ट्री में हैं और जो म्यूज़िक को पसंद करते हैं, संगीत को पसंद करते हैं, वो स्नेहा शंकर को ज़रूर ही जानते होंगे, ऑल ओवर इंडिया में भी और इंडिया से बाहर भी दोस्तों। क्योंकि स्नेहा शंकर ने बहुत अच्छे अच्छे गाने गाए हैं, प्लेबैक सिंगर हैं, वो सीरियल में भी गाने गा चुकी हैं और यहाँ पर उनकी खुद की भी एल्बम निकल चुकी है। लेकिन दोस्तों, उनको जो असली पहचान मिली, उनको जो असली नाम मिला, असली फेम मिला, वो मिला इंडियन आइडल 15 से। हालांकि इन्होंने स्नेहा शंकर ने और भी रियलिटी शो करे थे, वो जीत नहीं पाई थी, लेकिन इनका फिर नाम आया, इन्होंने दिया अपना ऑडिशन इंडियन आइडल 15 में। और इंडियन आइडल 15 में आने के बाद ऑडिशन में ही इन्हें बादशाह ने इन्हें प्लेटिनम माइक दे दिया था, और प्लेटिनम माइक देने का मतलब था डायरेक्ट टॉप 15 में सिलेक्शन हो जाना ऑडिशन में ही। तो ये बहुत बड़ी बात थी अपने में ही। तो दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे लाखों की भीड़ आई थी ऑडिशन देने, और उस लाखों की भीड़ में हीरे को तराशा यहाँ पे बादशाह, श्रेया और विशाल ने। और यहाँ पे डायरेक्ट विशाल को देखा ना, फिर बादशाह ने श्रेया को देखा कि इन दोनों का क्या डिसीजन होगा। बस उन्होंने प्लेटिनम माइक उठाया और स्नेहा के हाथों में थमा दिया कि भाई, तुम तो सिलेक्शन हो चुका है, तुम तो पहुंच चुकी हो टॉप 15 में। और यहाँ पे दोस्तों, स्नेहा शंकर का भी खुशी का ठिकाना ना रहा। और अब बात करें दोस्तों, जैसे जैसे इंडियन आइडल आगे बढ़ता गया, एपिसोड 2 एपिसोड आगे बढ़ते चले गए, स्नेहा की आवाज़ में और ज़्यादा निखार आता चला गया, पॉलिश होती चली गई। वैसे भी वो बहुत ज़्यादा अच्छा ही गाती थी। जब वो आई थी ऑडिशन में ही उन्होंने इतना बढ़िया गाना गाया था दोस्तों कि सब लोग मानो ऑडिशन से ही ये चीज़ कहने लगे थे कि स्नेहा ही इंडियन आइडल की विनर बनने वाली हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा कुछ हुआ नहीं। इस बार भी स्नेहा शंकर का जो किस्मत था, जो साथ था, वो उनका नहीं दिया और स्नेहा शंकर यहाँ पर फिनाले नहीं जीत पाई। ट्रॉफी की हकदार ज़रूर थी, जनता चाहती थी कि स्नेहा ही जीते। यहाँ तक कि जजेस भी पूरी तरीके से यही उम्मीद लगा के बैठे हुए थे कि शायद स्नेहा ही इस बार ट्रॉफी जीतेगी और हम लोग स्नेहा को ही इंडियन आइडल 15 का टाइटल देने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे सर पकड़ के बैठ गए सभी जजेस भी और पूरी जनता भी, जब स्नेहा के हाथों से एक तरह से ट्रॉफी छीन ली गई और दे दी गई वो मानसी घोष को। तो दोस्तों, यहाँ पर स्नेहा पूरी तरीके से डिज़र्व करती थी इंडियन आइडल 15 का फिनाले को जीतना। लेकिन अब हम आपको बताएं, स्नेहा भले ही 15 की मालिक नहीं बनी, यानी कि इंडियन आइडल 15 की ट्रॉफ़ी की मालिक नहीं बनी, विनर का नाम उन्होंने अपने नाम नहीं लिखा और जो प्राइज़ मनी थी वो भी उनके पास में नहीं आ पाई उतनी जितनी की आनी चाहिए थी। तो इसी को देखते हुए स्नेहा शंकर का अगर हम पर्सनली देखें दोस्तों, तो बहुत ज़्यादा दुख हुआ है हमें, क्योंकि हमने उनका पूरे एपिसोड देखे थे, इंडियन आइडल की पूरी जर्नी देखी थी। उनका एक एक जो एपिसोड था आप देख सकते हैं, आप खुद भी चेक कर सकते हैं। कोई भी स्नेहा शंकर की वीडियो उठा के देख लें इंडियन आइडल 15 की, आपको अगर कोई ऐसी गाना ना हो जो आपको रुला दे तो आप हमें बताइएगा कमेंट करके, क्योंकि हर एक गाना उनका इतना दिल से गाया है, उन्होंने इतना इमोशनली गाया है कि आपको उनकी आवाज़ पसंद आएगी आएगी। और यही चीज़ देखते हुए यहाँ पर इंडियन आइडल में काफ़ी बार बहुत सारे गेस्ट आए गए, बुलाया गया, जिससे कभी कोई फिल्म को प्रमोशन करने आता है, कोई अपने सीरियल को प्रमोशन करने आया, कोई एल्बम को प्रमोशन करने के लिए आया। तो उसी के चलते हुए दोस्तों, यहाँ पर हर किसी ने स्नेहा शंकर की जमकर तारीफ़ की और खड़े होकर क्लैपिंग की, उनको गले लगाया
लेकिन दोस्तों यहाँ पर फिर भी बात नहीं बन पाई। स्नेहा को हम जब भी देखते हैं हमें एक दुख होता है, एक तकलीफ़ होती है कि वो फिनाले नहीं जीत पाई। टॉप 3 में आने के बावजूद भी उनकी किस्मत में ट्रॉफ़ी को जीतना नहीं था। हालांकि देखिए दोस्तों, यहाँ पर 15 में इंडियन आइडल 15 में कई ऐसे कंटेस्टेंट थे जो कि बिल्कुल हार्ट टचिंग सॉन्ग गाते थे और बिल्कुल दिल को छू लेने वाले वो कंटेस्टेंट थे, जिसमें से एक अनिरुद्ध भी थे, चैतन्या थे, प्रियांशु भी थे। प्रियांशु की आवाज़ भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी दोस्तों। और एक सबसे ज़्यादा जो फेमस गर्ल है वो है रागिनी शिंदे, जिससे जब भी देखो बहुत ज़्यादा तरस आता है और गुस्सा भी आता है चैनल वालों के ऊपर, मेकर्स पे, कि इन जो टैलेंटेड बच्चे थे उन्हें इन्होंने आगे बढ़ने नहीं दिया और निकाल दिया। तो दोस्तों, अगर स्नेहा शंकर ट्रॉफ़ी जीत जाती तो शायद आज मैं ये वीडियो बना भी नहीं रही होती, क्योंकि हमें वाकई में कुछ कंटेस्टेंट का दिल से दुख हुआ है कि उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला। उनको वो डिज़र्व करते थे, हक था उनका जीतना, लेकिन वो नहीं जीत पाए, जिसमें स्नेहा शंकर और रागिनी शिंदे मोस्ट हैं, मतलब इनको ज़्यादा फेवर किया जाता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर स्नेहा शंकर की मेहनत को देखकर, उनकी आवाज़ को देखकर, उनकी परफॉर्मेंस को देखकर, देखिए कहते हैं ना कि एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा खुल जाता है। तो स्नेहा का रास्ता बंद होने से पहले ही खुल चुका था, यानी कि जब वो सेकंड रनर अप चुनी भी नहीं गई थी, अनाउंसमेंट भी नहीं हुआ था कि वो सेकंड आई हैं, सेकंड रनर अप रही हैं, उससे पहले ही टी सीरीज़ के जो ऑनर हैं भूषण कुमार, उन्होंने टी सीरीज़ की तरफ से स्नेहा को इतना बड़ा ऑफर दे दिया कि वो जब भी इंडियन आइडल पूरा करें, ख़त्म करके बाहर आए तो उनसे मिलें और वो उनके साथ में गाना बनाना चाहते हैं। तो देखिए कितना बड़ी अपॉर्चुनिटी उन्हें मिल गई थी कि भले ही उन्हें इंडियन आइडल की ट्रॉफ़ी नहीं मिली, उन्हें अमाउंट नहीं मिला और उन्हें गाड़ी नहीं मिली, टाइटल नहीं मिला, लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, यहाँ पर स्नेहा शंकर को टी सीरीज़ की तरफ से इतना बड़ा ऑफ़र मिला है कि शायद मानसी घोष जीतने के बाद भी ये ऑफ़र ना ले पाए। हो सकता है भूषण कुमार मानसी को कभी ये ऑफ़र दे भी ना। तो यहाँ पे उन्हें टैलेंट देखा स्नेहा में। और देखिए, कोई भी सिंगर स्नेहा को अपनी मूवी में, अपने एल्बम में कोई भी आँख बंद करके ले सकता है सिर्फ उनकी आवाज़ सुनकर। तो यहाँ पे भूषण कुमार ने बहुत अच्छा दांव खेला और स्नेहा को पहले से ही बुक कर लिया यहाँ पर अपनी एल्बम के लिए, अपनी मूवीज़ के गानों के लिए। तो बहुत जल्दी दोस्तों हमें स्नेहा की कोई ना किसी बॉलीवुड में या फिर मूवीज़ में टी सीरीज़ की तरफ से एक हमें गाना सुनाई दे सकता है, एक नहीं कई सारे। तो वेल दोस्तों, स्नेहा के लिए हमें बेहद खुशी है कि उन्हें मौका मिला टी सीरीज़ के साथ काम करने का। हम चाहते हैं कि इन्हें और भी आगे अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहे। अगर आप भी हमारे साथ में हैं, आप भी मतलब सपोर्ट कर रहे हैं स्नेहा को, और जो हम बोल रहे हैं अगर आपको उसमें ज़रा सी भी सच्चाई नज़र आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। अगर आप चाहते हैं कि और भी अपडेट आपको हमारे चैनल पर मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। मिलूंगी एक और नई और ख़ास अपडेट लेकर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।